हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजडम क्लासेस के। तो बच्चों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ। और पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? रियल नंबर। आज से ही हम अपनी जर्नी को शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर जो हम लोगों का है रियल नंबर, आज वहीं से शुरुआत करेंगे और हम समझेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या हमको पढ़ना है, यानी इस चैप्टर का फ्लो क्या है, हमें क्या क्या इस चैप्टर में समझना है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिक से एडवांस तक आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर, और इस रियल नंबर में बच्चों हम लोगों को दो टॉपिक ही पढ़ना है। यानी पूरे एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको दो टॉपिक मिलेगी, एक एचसीएफ एंड एलसीएम मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। यानी दो टॉपिक ही आपको पढ़ना है। पहली टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीजें पढ़ना है, ठीक ना। अगर आप आर.एस. अग्रवाल को देखते हैं तो उसमें आपको इक्वेशन डिवीजन लेमा मिलेगा, जो नहीं आपको पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो सिलेबस है नया वाला, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ दो टॉपिक ही कवर करना है, एचसीएफ, एलसीएम एंड इरेशनल नंबर। तो आज की क्लास हम लोगों की एचसीएफ और एलसीएम पर डिपेंडेंट होगी। जब एचसीएफ और एलसीएम को हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है, चलिए। तो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं, और आज की क्लास में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना होने वाली हो। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों, रेस एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद हम लोग अपने थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए। नेचुरल नंबर, उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग, ठीक ना। तो आप क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को? द काउंटिंग नंबर, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। यानी जो हम लोग काउंट करने में यूज करते हैं या गिनते हैं, हम लोग गिनती कहां शुरू करते हैं? एक से। तो एक दो तीन चार पांच क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर। तो मतलब द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, यानी ये नंबर क्या कहलाता है बच्चों? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं बच्चों कि द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है बच्चों हमारा होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। तो होल नंबर कौन होता है बच्चों? तो नेचुरल नंबर के बाद एक लोग आते हैं महाशय, और वो कहते हैं कि भाई आप बच्चों को 1 to 9 तो सिखाएंगे, तो 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ जाएगा। 10 में क्या है? 0। तो इसका मतलब होल नंबर जो बच्चों होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप चलते चले जाइए। मतलब कि 0 से लेकर के काउंटिंग नंबर जो हमारा होता है 1 to 9 होता है, और 1 to 9 में अगर हम 0 ऐड कर दें, यानी 0 को भी ले लें, तो वह नंबर क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। यानी कि 1 to 9 तो हमारा नेचुरल नंबर है, और उसके बाद 0 to 9 अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। बच्चों, अगर नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो 1 होगा।
यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर हम पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप? 1। और सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो इनफाइनाइट आप बोलेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करने के बाद उसके बाद अगला नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा 1 है नेचुरल में, लेकिन बिगेस्ट नंबर आपका इनफाइनाइट। तो सेम प्रोसेस से आपका जो होल नंबर है, जीरो को नंबर में नहीं काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 ही सबसे छोटा होल नंबर होगा, उसके बाद आप काउंट करते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बताइए, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, बट होल नंबर इज द नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर जो है हमारे वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके बाद बच्चों आता है हमारा इंटीजर्स। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स। इसके बाद वाला जो कॉलम है ये हमारा क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों? जिसमें होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, विथ निगेटिव नंबर भी होता है। यानी कि इंटीजर्स जो आपका है वो जैसे सपोज करिए -2, -1, 0, 1, 2। आप ऐसे लिखिए -2, -1, 0, 1, 2। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटीजर्स नंबर। यानी द काउंटिंग नंबर या द होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आपने समझा कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड फ्रॉम जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी जो इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब काउंटिंग नंबर, होल नंबर इज विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द इंटीजर्स। यानी जिसमें नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इंटीजर्स के बाद बच्चों आता है हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, रेशनल नंबर जो होता है वे आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर्स भी हो सकता है। कहने का मतलब, रेशनल नंबर आप क्या कहते हैं? द नंबर इज द फॉर्म ऑफ, द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P upon Q. The number is the form of P upon Q, where P upon Q is called the rational number. P upon Q is called the rational number, where Q not equal to क्या होता है? जीरो। यानी Q जो है हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि जैसे आपने लिखा 1/0, तो जीरो को डिवाइड करने पे तो ये क्या हो गया? जीरो। यानी P अपान Q के फॉर्म में नहीं है। तो जब नंबर ही P अपान Q के फॉर्म में नहीं है तो वो रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नंबर वही होता है जो P अपान Q के फॉर्म में होता है, जिसमें आपका नीचे की वैल्यू यानी Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या आपका, मैंने लिखा 2, तो 2 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपान 1 लिखा जा सकता है। तो द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। चलो बच्चों, अब रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि 3/2 है, तो आप कहेंगे सर इसको हम 1.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1.5। 10/3 है,
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 3.3333 ऐसे लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहां पर बात होती है कि जब डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है तो दो तरीके से लिखते हैं बच्चों। एक तो होता है कि डेसिमल के बाद वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है 1 या 2 डिजिट के बाद, कुछ डिजिट के बाद। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद भी क्या होते हैं, काउंट, मतलब वहां पे नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं। एक ही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, एक ही नंबर 1 या 2 डिजिट के बाद फिर से बार बार रिपीट होगा। तो यहां पर ये नंबर बच्चों आपका होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक ना। तो आपने समझा कि नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द रेशनल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल नंबर, द काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर को ले लें और इसके साथ जीरो को मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा, होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, जो all counting numbers with negative number and zero is called the integers। और रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर इज द फॉर्म ऑफ p upon q is called the रेशनल नंबर वेयर p q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। चलिए, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर, सॉरी, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होगा। मतलब एक के बाद ऐसे समझो, नेचुरल होल हो सकता है, इंटीजर्स होल और नेचुरल दोनों हो सकता है, और रेशनल नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है और इंटीजर्स भी हो सकता है। ठीक ना। तो मतलब ये नेचुरल नंबर अलग हो गया, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए, होल इंटीजर्स में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स दोनों आ गए, रेशनल नंबर्स में ये तीनों आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है। इसके बाद है बच्चों एक नंबर जिसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक ना। चलिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। देखिए, हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर जो होता है वो p अपान क्यू के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और हमने आपको ये भी बताया कि जो रेशनल नंबर होता है उनको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जब डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं तो कुछ नंबर्स क्या होते हैं, 1.5 यानी डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी उनका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, बार बार एक ही वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, यानी 333। तो जो इरेशनल नंबर्स होता है बच्चों, इरेशनल नंबर्स आपका क्या होता है, जिसमें आपको ये समझना है कि इरेशनल नंबर जिनकी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि जो रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद उनके डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो एक ही डिजिट रिपीट नहीं होता, यानी कि रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, एक ही नंबर बार बार नहीं आता है। मतलब यहाँ पर देखिए एक ही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 333, यहाँ पे 1.5 के बाद कट गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है। बट इरेशनल नंबर में डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती है, रिपीट नहीं होती है, यानी वहां पे हर एक नंबर्स के बाद कोई दूसरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो इरेशनल नंबर हैं जिनको हम बोलते हैं पाई, जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 10 हो गया, तो ये सभी नंबर बच्चों क्या है, इरेशनल है। अब आप ये समझो कि जब ये इरेशनल हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीट नहीं होती है। मतलब जैसे अगर हम 7.3 को 3 टाइम्स अगर आप डिवाइड करें बच्चों, ऐसे मान लो 7 से हम डिवाइड करें, 7 3 जा 21, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 3 बच गया, डेसिमल लगाएं 0, 7 4 जा
28, 2 बच गया, फिर डेसिमल लगाएं 0, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3.142 ऐसे के देखेंगे तो डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती है, रिपीटिंग नहीं होती, यानी एक ही वैल्यू रिपीट नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल। आ रही बात समझ में सबको? क्लास समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास में सामने बैठे हैं तो आप यहाँ पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। हमने अब तक जो बताया है आपको समझ में आया? नेचुरल नंबर क्या होता है हमने आपको बताया, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर, या फिर कह लीजिए होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द इंटीजर्स। रेशनल नंबर, द नंबर इज द फॉर्म ऑफ p upon q where q not equal to 0 is called the रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इरेशनल नंबर हमने आपको बताया। अच्छा यहाँ पर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हमने आप देखिए 2 के बाद 3 लिया है, बट इसमें 4 नहीं लिए हैं। 4 क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपका रेशनल होता है, मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, और प्राइम नंबर क्या होता है। 2 नंबर और समझ लेते हैं, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक ना। देखिए कौन से 2 नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर कौन होता है बच्चों, जिसके फैक्टर 2 आर मोर देन, यानी 2 से ज्यादा होते हैं। जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज करिए 4 है, तो 4 एक प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों, क्योंकि 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि इनका जो फैक्टर होगा 2 आर मोर देन प्राइम फैक्टर, यानी इनका जो फैक्टर होगा वो 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे 2 का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 खुद होगा। 6 का 1 2 3 और 6 ये खुद प्राइम नंबर होंगे। यानी तो इनका जो फैक्टर होता है बच्चों वो क्या होता है, 2 से ज्यादा होता है, यानी मोर देन 2। तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, जिनका फैक्टर या तो वो खुद नंबर होगा या तो 1 होगा। यानी प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जिनका फैक्टर इटसेल्फ नंबर होगा और वह नंबर ही खुद होगा और 1 होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। यानी 1 एंड कौन कौन हो जाएगा आपका, 3 2 5 7 और बताइए 11 13। तो ये सब नंबर क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 7 11 13। देखेंगे 2 किसके डिवाइड होगा, 1 से 2 से। 3 किससे होगा, 1 से और 3 से। 5 1 और 5, 7 1 और 7। तो इनके जो फैक्टर हैं ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक होगा और वह खुद नंबर होगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं मोर देन 2, मोर देन 2, यानी इनके जो फैक्टर होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा आपसे अगर कोई कभी पूछ ले कि 1 क्या है, 1, क्योंकि यहां पर तो 1 आया नहीं, ना इसमें ना इसमें, तो 1 क्या है, तो 1 कहता है भैया मैं किसी में नहीं रहूंगा, ना कंपोजिट में रहूंगा ना ही प्राइम में रहूंगा। 1 क्या हो जाता है, 1 ना ही कंपोजिट है
और ना ही क्या है, प्राइम है। तो याद रखिएगा कि 1 जो होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, ठीक ना। तो 1 किसी में नहीं आता है, ना तो कंपोजिट नंबर में आएगा और ना ही प्राइम नंबर में आएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ एलसीएम पे चलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी समझ ले। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, जैसे हमने लिखा 12, 12 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले तो सभी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। 2 6 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 10 11 नहीं, 12 से। तो ये नंबर जो हैं, ये नंबर ही बच्चों क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 6 है, तो 6 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 होगा। यानी जिन नंबर से ये क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, वही नंबर इनके क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समस्या है तो बताइए, हम उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमको रियल नंबर में अब तक हमने जो भी पढ़ा वो एक बेसिक चीज़ों को हमने अपना समझा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है। इन सारी बातों को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो हमारी टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारी दो टॉपिक है बच्चों, कौन कौन, एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, एचसीएफ का मतलब क्या होगा बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो आप ये जानते हैं एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप क्लास को कंप्लीट करेंगे तो जितना मैं पढ़ाया रहूंगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आप धैर्य बना के पूरा क्लास को देखिए, पेन और कॉपी ले करके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले आप उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, ताकि बाद में आप उसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक ना। तो जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एलसीएम और एचसीएफ खुद से लगाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्लास को करते रहिए। चलिए, हमने कहा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको पीछे से डिकोड करना शुरू करिए। इसको क्या करिए आप, पीछे से। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल क्या है, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल क्या है, हम पीछे से बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सपोज करें मैंने एक नंबर लिया 4, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नंबर लिया 4, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 का मल्टीपल तो 4 होगा। आप कहेंगे सर 4 होगा,
8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, सो ऑन ऐसे आगे चले जाएंगे। मतलब 4 का जो मल्टीपल है वो क्या क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक ना। चलिए मैं एक नंबर और लेता हूं, मान लीजिए क्या लूं, कोई भी नंबर बताइए। 8, चलिए 8 ले लेते हैं। एक नंबर 8 है तो इनका जो मल्टीपल होगा 8, 16, 24, 32, 40, ये क्या है, इनका मल्टीपल है। तो हमने क्या किया कि 4 और 8 दो नंबर लिया जिनका मल्टीपल लिख दिया। हमने आपसे कहा मल्टीपल, तो दो नंबर मान लीजिए हमने लिया 4, तो 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 का मल्टीपल ये होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए क्या कह रहा है, कॉमन, पीछे से आ रहे हैं, मल्टीपल के बाद क्या लिखा है, कॉमन। तो अब इसमें कॉमन कौन है, देखिए 8 कॉमन है, इसके बाद अगर हम देखें तो 16 कॉमन है, इसके बाद अगर आप देखें तो 24 कॉमन है, और इसके बाद आप देखें तो 32 कॉमन। ये नंबर क्या है, इसमें कॉमन है। अब देखिए लिस्ट, इसके बाद क्या लिखा है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब हो गया बच्चों स्मॉल से, लिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्मॉल। अब इन सभी कॉमन में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है। अगर कॉमन देखें तो 8, 16, 24, 32, 8, 16, 24, 32, इन सभी नंबर में सबसे छोटा कौन है, बताइए। 8 सबसे छोटा कौन है, 8। तो एलसीएम क्या होगा आपका, यहां पे एलसीएम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर दो नंबर हैं तो हमने उनका फैक्टर यानी कि उनका मल्टीपल लिख लिया, और मल्टीपल में जो सब कॉमन है उन कॉमन में जो सबसे छोटा यानी लिस्ट छोटा वाला नंबर जो कॉमन है वही उसका क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए अब हम समझते हैं एचसीएफ। अभी हम दोनों को एक चीज समझेंगे, पहले एचसीएफ देखिए। एचसीएफ मान लीजिए यही दो नंबर हम लेते हैं जो नंबर हमने लिया है, ठीक ना। 4 एक नंबर लिया, अब 4 का यहां पे क्या लिखा है, फैक्टर। फैक्टर का मल्टीपल क्या होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल लिखा कि मतलब 4 में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, लेकिन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 4 का अगर हम फैक्टर की बात करें बच्चों तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 4, मतलब ये तीन नंबर हैं जो इनके फैक्टर हैं। कौन कौन, 1, 2, 4। 8 हमने लिखा है दूसरा नंबर, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मतलब कि 4 का जो फैक्टर है बच्चों 1, 2, 4 होगा, 8 का जो फैक्टर है 1, 2, 4 और 8 होगा, ठीक ना। यहां पे क्या कहा है, फैक्टर के बाद कॉमन, फैक्टर के बाद क्या कहा है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, देखिए कौन, 4। ये 4 क्या है बच्चों, कॉमन है, यानी कि दोनों के फैक्टर में 4 कॉमन दिख रहा है। फिर क्या कहा है, हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ा कॉमन है। कॉमन की बात करें तो ये 2 भी है आपका, कॉमन 2 भी है, लेकिन क्या बात करना है हमको, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में सबसे बड़ा है, तो 4 दोनों में क्या है, कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एच सी एफ क्या है आपका, 4।
HCF क्या है 4। तो आपने क्या समझा कि एलसीएम में मल्टीपल निकाल लीजिए, उनका कॉमन निकाल लीजिए और जो सबसे छोटा वाला कॉमन है वही उसका एलसीएम हो गया। HCF में हमने समझा कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो उनका फैक्टर हमने निकाल लिया और फैक्टर में जो आपका कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे बिगेस्ट फैक्टर कॉमन है वही उसका क्या हो जाएगा HCF। अच्छा एक चीज और समझिए, जो एलसीएम होता है, ठीक ना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो एलसीएम है वह सबसे छोटा नंबर हो, यानी सबसे छोटा नंबर हो और वह 4 से भी और 8 से भी, यानी जो दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबर से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी जो इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वह इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी जो सबसे बड़ा नंबर है वह क्या होगा इन दोनों को डिवाइड कर देगा। जैसे आप 4 इनका हाईएस्ट कॉमन है तो 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां पर ये जो एलसीएम है बच्चों ये क्या करेगा दोनों नंबर्स को दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 से डिवाइड करें 8 को 4 टू या 8, 8 से डिवाइड करें 8 को 1। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से आप 4 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 8 को भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना। तो आपको ये समझना है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम का मतलब और एचसीएफ का मतलब सबको बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आपका मन कर रहा है कोई और नंबर लेने का तो आप उसको भी लेके देख लीजिए। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं एक नंबर हमने लिया 6, तो आप कहेंगे सर 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा। तो 6 का मल्टीपल होगा बच्चों 6, 12, 28, 30, 36 ऐसे आएगा। आपने कहा सर एक नंबर और ले लीजिए 8 ले लीजिए। 8 तो हम वहां पे लिए थे, कोई और ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं। तो 12, 24, 36 ये इनका फैक्टर हो गया। तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनका मल्टीपल और जो कॉमन है, जैसे 12, फिर इसके बाद देखिए 24, फिर इसके बाद 36। लेकिन हमको कौन सा चाहिए लिस्ट वाला छोटा वाला। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 12 होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो कौन है 12 है। तो जो सबसे छोटा है लिस्ट है सबसे कॉमन भी है वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें बच्चों तो 6 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, 3 के साथ साथ 6 भी होगा। मान लीजिए 12 हमने लिया है तो 12 का क्या होगा 1 होगा ही, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा और 6 के साथ साथ आपका 12 होगा। अब हमको क्या करना है फैक्टर कॉमन कौन सा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फैक्टर इसमें कौन मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें आपने समझ लिया कि एलसीएम क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कैसे करें। ये तो आपने समझ लिया कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकाल लिया हमने, ठीक। क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाता हूं, फिर आप इनको ध्यान दीजिएगा। चले मान लीजिए हम दो नंबर लेते हैं 36 एंड 84। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या नंबर लेते हैं 36 एंड 84 और आपसे कहा जाए कि आप इसका एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। यानी 36 का क्या क्या आपको बताना है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। आइए करते हैं बड़े आसानी के साथ। सबसे पहले बच्चों आप
36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और 84 का भी कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 36 का बच्चों फैक्टर करते हैं, ऐसे आप करते हैं तो 2 से आप करेंगे 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि जो इसका फैक्टर आया वो 2 2 3 3 हो गया। ठीक है, 2 2 3 इंटू 3 हो गया। चलो अब 84 का कर लो। किसका? 84 का। और 84 का क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर क्या आ गया बच्चों? 2 2 3 7। हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो LCM और HCF निकालते समय बच्चों आप क्या करेंगे? देखिए, HCF और LCM निकालते समय आपको क्या करना है? HCF का मतलब यहां पर आपको जो दोनों में कॉमन दिख जाए, यानी HCF का मतलब जो दोनों में क्या हो जाए, आपको कॉमन दिख जाए। या फिर आप ये समझ सकते हैं चले, तो हमने फैक्टर कर लिया 36 और 84 का, यानी 36 का क्या हो गया? 2 2 3 इंटू 3। 84 का क्या हो गया? 2 2 3 इंटू 7। तो अगर हमको इसका HCF निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए देखिए, जो दोनों में मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है। ये 3 7 कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन है दोनों में 2 2 3, यानी 2 2 3 अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो HCF क्या होगा हमारा? 12 होगा। ठीक ना? चलिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर देखिए, इनको आप पावर के रूप में अगर लिखें तो 2 कितनी टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स। और 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसमें देखिए 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। और 3 1 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो यहां पर आप एक बात ये भी बोल सकते हैं कि कॉमन नंबर्स विथ लोवेस्ट पावर। अगर यहां पे देखें, दोनों में कॉमन 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों में है। 2 की पावर कितना है लोवेस्ट? 2 है। और 3 की पावर लोवेस्ट कितना है? 1 है। तो जो कॉमन मल्टीपल है, या फिर ये कह सकते हैं कॉमन फैक्टर है, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर, यानी प्रोडक्ट विथ कॉमन टर्म, यानी इनमें जो नंबर्स हैं, आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट विथ कॉमन टर्म, प्रोडक्ट विथ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट विथ लोवेस्ट पावर। ठीक ना? यानी प्रोडक्ट विद द कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, या फिर ऐसे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर, यानी जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उनके जो लोवेस्ट पावर है उनका आप मल्टीप्लाई कर लो। यानी HCF आप सिंपल समझो, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उनको लिख के क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक ना? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो दोनों में मिल रहा है उनका हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। LCM निकाल लेते हैं। तो LCM में बच्चों क्या होगा? देखो,
जैसे मान लो यहाँ पर कितने अलग अलग नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है, मतलब अलग अलग नंबर का मतलब कितने टाइप्स के नंबर हैं। तो एक नंबर तो आपको 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। 2 3 7 और कोई नंबर इसमें दिख रहा है नहीं। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 लगा दो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 7, 9 7 जा 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 252 होगा। तो आप एलसीएम में बच्चों ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ठीक ना, यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो लोवेस्ट पावर के साथ होता है, कॉमन होता है, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो आपने समझा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। 36 का हमने फैक्टर कर दिया पहले, 84 का कर लिया, जो दोनों में कॉमन है वह उसका क्या हो गया एचसीएफ, यानी 2 दिख रहा है 2 दिख रहा है 2 दिख रहा है, 12 हो गया। एलसीएम आपका क्या हो गया, इनकी पावर लगा लो पहले, और जितने अलग अलग नंबर दिख रहे हैं उन सबको लिख के उनकी जो हाईएस्ट पावर है उनको लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं, आपके जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर कौन कौन है आपके पास, 108 है, 120 है और 252 है। तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। चलो यहां करते हैं, 108 है, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टर तो करने आता है सबको, कोई दिक्कत है नहीं। 120, 120 का कर लेते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर, चलो 252 का भी कर लो, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। मतलब हमने क्या कर लिया, इन तीनों का फैक्टर कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया। अब इनका नंबर लिख लो, नंबर लिखो भाई। 108 का क्या है 2 2 3 3 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 120 का भी लिख लो, 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। 252 का लिख लो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमको क्या निकालना है, चलो निकालते हैं HCF। तो जब HCF आपको निकालना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, हमने बताया था जो कॉमन है, देखो एक दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, यानी एक दो कॉमन मिल रहा है, दूसरा भी दो मिल रहा है आपको, इसको भी लिख लो। फिर दो कहीं और मिल रहा है नहीं,
ये देखो 3 मिल रहा है, एक 3 लिख लो, और 3 मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें एक ही 3 है ना। अब देखो 5 7 नहीं मिल रहा है, यानी 2 2 3, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इनका जो HCF आएगा बच्चों वो क्या आएगा आपका 12 आएगा। ठीक, सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो LCM निकाल लो। तो LCM के लिए मैंने क्या बताया था, आप इनकी पावर लिख लो पहले। 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार। 3 कितनी बार है, 3 बार। 1 2 3 बार, हमने 3 बार लिख दिया। 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 के पावर 3, और 3 एक बार है, और 5 एक बार है। यहां लिख लो 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 7 एक बार। तो हमने कहा था कि जितने प्रकार के अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, जैसे 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबको लिख लो। 2 3 5 7 सबको लिख लिया। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 है, 3 है, 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो 2 के पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 3 के पावर 3 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब इनका क्या कर ले, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, और 8 3 जा 24, और 4 28 में 27 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 280 में 27 का कर देते हैं तो 0, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, और 5 19, 0 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 0 6 9 1 10 5 15, 5 1 6 1 7, यानी 7560, 7560 ये आपका हो जाएगा LCM, और ये हो जाएगा HCF। कोई दिक्कत किसी को, चलिए नहीं है तो ठीक है, आगे कल मिलते हैं और भी क्वेश्चंस को करेंगे, मजेदार क्वेश्चन जो आपको NCERT और RS अग्रवाल में देखने को मिलेंगे, उनको किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।